वीडियो में बात करने वाले हैं गोजो की डेथ के बारे में। गोजो वर्सेस यूजी की डेथ के बारे में। तो फैमिली, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोजो की डेथ के बारे में। गोजो वर्सेस यूजी की डेथ के बारे में। वीडियो लेट हो गई, आई एम सॉरी। तो मेरे को पता है कि गोजो की डेथ कैसे हुई और आपको जानना है, वो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। अपन को जल्दी से सिल्वर प्ले बटन चाहिए, समझे? तो सब्सक्राइब कर दो और ये नया वेपन है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फैमिली, अपन अभी गोजो की डेथ के बारे में बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गोजो की डेथ कैसे हुई। तो देखो यार, बहुत सारे लोग एनीमे नहीं देखते। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग एनीमे नहीं देखते हैं, पर जो लोग एनीमे देखते हैं, जिनके पास पैसा है, मेरे पास भी पैसा नहीं है पर मैं एनीमे देखता हूँ क्रंच रोल से। आप जाओ, चेकआउट करो, आईडी लॉगिन करो, इसमें जापानीज में आएगा, कोई बात नहीं, क्रंच रोल में देख कर आओ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गोजो की डेथ कैसे हो गई। तो यार, इसके पीछे एक रहस्य है। आपने एपिसोड अगर अपन 1 में थोड़ा ध्यान दें तो जो गोजो है वो उससे क्या यूजी से कहता है कि भाई यार, मतलब अगर सकुना को सास की सारी पावर मिल गई तो उसको हराना बहुत मुश्किल है। और ये कंफर्म है क्योंकि सकुना एक राक्षस है, मतलब डीमन जैसा मान लो। क्योंकि वो एक मतलब जो तुमको थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ, वो एक टाइप से उसके अंदर वैनम टाइप है। सारी पावर मिल गई, हराना मुश्किल हो जाएगा, थैनोस की तरह, है ना? तो इस टाइप से। पर सकुना को जब उसकी एपिसोड में, जब उसको एपिसोड 23-9 में उसको जब उसकी सारी पावर्स मिल जाती है, मतलब देखो, सकुना को 20 फिंगर्स खानी थी, 20, क्योंकि उसके जो बंदा था जिसके पास वो पावर थी, उसके पास थे 4 आर्म्स, है ना? 4 आर्म्स थे और हर एक फिंगर में 5 उंगली होती है। तो ये बाकी ये 5, ये ऊपर 5, ऊपर 5, तो होगा 20 हो गए। तो जो 20 उंगली थी, पर दिक्कत ये थी कि जो उसकी एक असिस्टेंट थी ना, वो एक उंगली को ढूंढ नहीं पाई। वो एक उंगली किसके पास थी? अपने गोजो के पास। तो वो उंगली गोजो के पास थी और गोजो उसको दे नहीं रहा था, क्योंकि वो खा लेगा तो पावरफुल हो जाएगा ना। उसके पहले 19 उंगलियां और वो इतना पावरफुल है। तो तुम सोचो कि उसके पास जब 20 उंगलियां आ जाएगी, कितना पावरफुल हो जाएगा यार, कितना। तो अपने को ये वाले सीन में पता चलता है कि उसने अपनी जो असिस्टेंट है उसको खा लिया है। उसके असिस्टेंट ने बोला कि मेरे को खा लो, तो उसने असिस्टेंट को खा लिया। असिस्टेंट को खाने के बाद जो उसको पावर्स मिली है, उसको मतलब उसकी जो 10वीं, मतलब वो 20वीं उंगली थी, उसको उसकी सारी पावर्स तो नहीं मिली, थोड़ी सी पावर्स मिल गई कि थोड़ा सा बंदा तगड़ा हो गया। फिर वो जाता है गोजो से लड़ने। गोजो और उसके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। देखो यार, वो लड़की के मरने के बाद अपन को एपिसोड 1, 2, 3 या फिर कोई सा एपिसोड होगा, तो उसके अंदर अपन को जो लड़की मिली थी जिसको गोजो और उसका फ्रेंड बचा रहे थे, वो लड़की मर जाती है। तो गोजो को उस बात पे इतना अफसोस होता है और उसके फ्रेंड को भी इतना अफसोस होता है कि वो दोनों अलग तो रहते हैं, पर उनको अफसोस इतना ज़्यादा होता है कि गोजो बोलता है कि इंसानों को खुद की मदद करनी चाहिए। तो गोजो ये करने के लिए क्या करता है, तो उसका दोस्त को समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, मतलब इंसान खुद की मदद नहीं कर सकते, उसके लिए उनको भगवानों की ही मदद लेनी पड़ेगी। तो गोजो फिर सोचता है कि मेरे को और पावरफुल होना पड़ेगा, और गोजो वो सारी चीज़ें सीखता है और गोजो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो पहले गोजो इतना पावरफुल नहीं था, पर गोजो इतना पावरफुल हो चुका है। और गोजो को जो धोखे से मारता है, कोई उसको इतनी आसानी से नहीं मार सकता, है ना? तो गोजो को मारना इतना आसान है नहीं। तो अगर आप इसके ऊपर मेन चीज़ के ऊपर बात करें कि गोजो की डेथ उस वक्त लड़ते लड़ते कैसे हुई, तो मैंने आपको अभी बता दिया कि गोजो को उसकी पावर्स कैसे मिली और गोजो की डेथ सकुना को उसकी पावर्स कैसे मिली। अब अपन बात करेंगे गोजो की डेथ होने का थोड़ा सा कारण कि उनके बीच में से क्या मुठभेड़ हुई कि उसकी डेथ हो गई। तो वैसे राइटर्स ने तो अपन को ये बताया है कि जो सकुना है, अपना सकुना, तो उसको उसकी सारी फिंगर्स मिली, तो उसने वो खा ली, एक फिंगर बची, तो उसने अपने असिस्टेंट को खा लिया, है ना? तो उससे उसको पावर्स मिली। गोजो और अब तो इतना पावरफुल हो चुका था कि गोजो को आसानी से टक्कर दे सके, और उन दोनों के बीच में इतना घमासान युद्ध हुआ कि उससे क्या हुआ, जो मतलब वो पूरा एरिया मान लो बहुत गंदा तरीके से टूट टाट गया, है ना?
तो इस टाइप से उनके बीच में लड़ाई हुई और इस टाइप से वो एरिया पूरा मतलब पूरा एकदम खंडर बन चुका था और उसका फ्रेंड भी कुछ नहीं कर सकता था भाई, क्योंकि गोजो खुद एक गॉड है, गॉड लेवल तक की पावर है उसके पास और उसका फ्रेंड है, उसके फ्रेंड के पास भी पावर है, वो उसकी मदद भी कर रहा था पर वो सुकुना से नहीं लड़ सकता था बिकॉज उसके पास इतनी पावर नहीं थी, क्योंकि वो मतलब लड़ तो लेता, उसके दोस्त को बचा तो लेता पर उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो सुकुना का सामना कर सके। हल तो उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी सुकुना के पास। फिर गोजो अपना को फाइट से देखो यार, अपनों को थोड़ा पागल बनाया जा रहा है कि गोजो जो है लड़ते लड़ते मतलब मर चुका है, पर ये मत भूलो कि वो गोजो है ना। और वैसे भी मेरे को भी एक खबर आई है कि जो मतलब जो गोजो के जब मरने के बाद जो पब्लिक है, पब्लिक पागल हो चुकी है, बोली गोजो को वापिस लाओ वापिस लाओ वापिस लाओ, हमको नहीं पता। तो देखो यार वापिस तो मतलब क्योंकि देखो तुम मेरे को एक ही चीज बताओ, वो बंदा इतना हैंडसम है, इतना ज्यादा पावरफुल है ना, तो वो तुम किसी उसको किसी से लड़ा रहे हो और वो सुकुना से मर गया, तो ऐसे में तो भाई गॉड मर गया ना एक टाइप से और बुराई जीत गई, पर ऐसा नहीं है। और अगर अपन ध्यान देखें तो उसमें सब वो गोजो लास्ट में हंसता भी है, तो उसका मतलब अपन ये भी मान सकते हैं कि उसने इल्यूजन क्रिएट कर दिया है उसको, उसके अब गोजो के पास की सारी पावर है तो उसने इल्यूजन क्रिएट कर दिया है कि भाई मेरे पास अब मतलब उसने ऐसा इल्यूजन क्रिएट करा है कि अब सुकुना को लग रहा है कि उसने उसको मार दिया है, पर असल में ऐसा नहीं है। गोजो हो सकता है कि खड़ो के आराम से ऐसे ये आराम से देख रहा है वहां बंदा मेरे को मार रहा है ना, पर ऐसा है नहीं। वो उतनी देर से हो सकता है कि उसके शैडो से लड़ रहा हो, किसी चीज से लड़ रहा हो। तो इस टाइप से कुछ ऐसा मेरा ओपिनियन है। अब अपन बात करेंगे कि जो गोजो की जो डेथ हुई है वो इस तरीके से क्यों बताई गई है कि उसका ये इतना हिस्सा कट गया, हाथ कट गए और गोजो लास्ट में हंसा किस रीजन से। अब अपन इस चीज के ऊपर बात करते हैं। तो देखो यार, अब अगर मैं इस चीज की बात करूं तो गोजो का जो वो था रिएक्शन कि मतलब वो जिस टाइप से हंसा, उसकी जिस टाइप से वो हंसी थी, तो मेरे ख्याल से गोजो ने वो इल्यूजन ही क्रिएट करा, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि उसने इल्यूजन क्रिएट करा, तो इल्यूजन ही है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि जो गोजो की जो थोड़ी थोड़ी पावर्स है, जिसके उसका सामने एक चाकरा घूमता रहता है, जिसकी वजह से कोई भी सामने से कोई मारने वाला बंदा उसकी वो कितना भी तेज हो वो धीरे हो जाएगा, जिसकी वजह से गोजो को वो आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि वो कोई सा कितना ही पावरफुल बंदा हो, कितना भी कोई भी हो बंदा उसको दिख जाएगा, भले उसके अंदर कितनी भी स्पीड हो, लाइट जितनी स्पीड है तब भी, है ना। फिर तुम सोच ही सकते हो कि गोजो का जुजुत्सु कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तुमको इस स्टेटमेंट में दिख रहा होगा कि गोजो का जुजुत्सु कितना ज्यादा पावरफुल है। गोजो का जो जुजुत्सु है मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब किसी भी बंदे को धीरे कर सकता है। उसकी आंखें जो मतलब जो डीप बुराई है, जैसे मान लो अपना यूजी, जो यूजी की जो अंदर का जो वो है डीमन, जिसका नाम है सकुना, सकुना जो है अब वो उसके अंदर की पावर्स को थोड़ा देख सकता है। और सबसे लोग पूछते हैं कि यार ये गोजो अपनी आंखों पे पट्टे क्यों डाल के रखता है। इसका एक मेन रीजन ये है कि वो जो अपनी जुजुत्सु है उसको कम यूज करे, क्योंकि देखो तुम वो अगर अपने जुजुत्सु को ज्यादा यूज कर लेगा तो क्या है वो जुजुत्सु थक जाएंगे और वो मतलब फिर वो देख नहीं पाएगा कि कौन सी पे कब अटैक कर रहा है, कब कौन क्या कर रहा है। उससे वो एक मान लो थोड़ी देर के लिए सिंपल बंदा बन जाएगा। तो इस टाइप से ये कोई स्टेटमेंट है मेरे कि गोजो किस टाइप से कितना पावरफुल है। और और जब वो मतलब देखो यार, वो तुम लोग सोचते हो कि वो पट्टे बांध के रखता है तो देखता कैसे। अभी जैसे अपन अपनी सिंपल आंखों से देखते हैं कि हाँ ये है ये वो है, गोजो जब पट्टी बांधता है तब उसका उसकी सिंपल आंखों से जैसे अभी अपन देख रहे हैं वो पट्टी बांधने के बाद उसको वो सीन दिखता है, लेकिन जब वो पट्टी उतारता है अपनी आंखों से ज्यादा उसको देखने को मिलता है उसके जुजुत्सु से, है ना। तो अगर अब अपने एक स्टेटमेंट की बात करें कि गोजो की डेथ इतने गंदे तरीके से क्यों दिखाई है, तो देखो गोजो का जो आला हिस्सा है वो कट गया, हाथ पैर कट गए। और जहां तक मैं तुमको बताऊं ना, सकुना सकुना कभी भी वेपन को यूज नहीं करता है, क्योंकि सकुना ज्यादातर हैंड फाइट करने में ही यकीन रखता है, वो हैंड फाइट ज्यादा करता है। मैंने जितने भी एपिसोड देखे ना सकुना ने उसने हैंड फाइट ही करी है, उसने आज तक ऐसे कोई वेपन नहीं उठाया जो गोजो के ऊपर मारे। हाँ मतलब उसने अपनी पावर से कुछ ऐसे पत्थर उठाए थे पीछे और वो मारते, तो हो सकता है कि उसने कोई वेपन उठाया और जरूरत पड़ने पर अपन देखेंगे सकुना का इतना हिस्सा फट चुका है, गोजो ने अपना जुजुत्सु यूज करा और यार हिस्सा गया, तो वो रिवाइव भी नहीं हो रहा। इसका ये हो सकता है कि गोजो भी रिवाइव नहीं हो रहा है, कुछ है कारण जिसकी वजह से रिवाइव नहीं हो रहा है। और अपन ने एक स्टेटमेंट में देखा भी है, मैंने एक एपिसोड में देखा कि गोजो खुद को रिवाइव नहीं कर रहा है, सकुना उसको मारे आ रहा है पर गोजो उसको रिवाइव नहीं कर रहा है, बिकॉज क्योंकि गोजो अपने पावर्स को जमा कर रहा है और उसने एक साथ रिलीज करके सकुना का कवर तोड़ दिया
और उसने अपनी खुद को इतना ज़्यादा हील कर लिया। इसमें भी मेरे ख्याल से वैसा ही है, उसने खुद को हील नहीं करा और वो दोस्त में एक उसने यहाँ से करा और वो खड़ा है और वो नीचे गिरा और हाथ कटे हो गए। इसका मतलब ये सबसे पहले शकुना ने उसके हाथ काटे है ना, वो भी धोखे से। उसको उसने उसके पैर काट डाले जिसकी वजह से वो गिर गया है, और वो लास्ट में उसने पेट को फाड़ डाला और तलवार निकाल ली जिसके मुंह से उसके खून निकला। और इस रीजन से हो सकता है कि वो एक इल्यूजन हो। कोई डायरेक्टर को अगर मान लो डायरेक्टर्स को मार भी देते हैं तो इसमें शकुना की जीत है, शकुना पूरी जगह तबाह कर देगा, तुमको पता है ना। और वैसे भी बाहर की पब्लिक चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि सब गोजो को वापिस लाओ वापिस लाओ। तो देखो इसमें मेरा कोई वो नहीं है। तो तुमको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जाओ सार्थक और चैनल पे, यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी रिएक्शन वीडियो भी डाल देता हूँ। और इधर मेरी ब्लॉगिंग भी चल रही है और मेरा 75 हाथ चैलेंज, इसका चुप कराओगे कोई, हाँ तो मेरा 75 हाथ चैलेंज भी चल रहा है जिसमें आज मेरा डे 6 हो गया है, तो वीडियो आ जाएगी। और मेरे दोस्त का डे 3 शायद से, वो डे में याद नहीं रहता। और हाँ लॉन्ग ब्लॉगिंग चाहिए तो इसमें भी आएगी। 5 सब्सक्राइबर हैं, जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाओ, इस पर 31 ही है इस चैनल पे, इस पर बढ़ाओ। तुमको चैनल चाहिए, ये रहा चैनल का इमेज, इधर देखो जैसे मेरी प्यारी सी फोटो बनी है हैंडसम सी, और ये मेरा नाम है। और ये रहा अपने वाला चैनल, इसमें मेरी आई फोटो बनी जिस पर अभी मेरी वीडियो देख रहे हो। और ये रहा उसका नाम, इसका मैंने नाम चेंज कर दिया है, सार्थक 2 के डैश कवर डैश। हाँ थोड़ा नाम चेंज करा क्योंकि वो नाम अच्छा लग रहा था, एमएक्स में बहुत ही घिनौना नाम लग रहा था। तो अगर आपको हमारी कोई वीडियो पसंद है तो मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा यार। तो अभी आज से मैं थोड़ा ध्यान दे रहा था तो बहुत एडिटिंग लगेगी इसको बनाने में। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, माँ कसम बता रहा हूँ काशी को घर में बैठ के चैनल सब्सक्राइब कराऊंगा। तो बाय बाय।